कैसे हो तुम लोग? बच्चों हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो बच्चों हम लोग उसमें देखे थे कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखे थे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन गेन ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो हम लोग हेडिंग लिखते हैं आज का, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। लास्ट टाइम हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, लास्ट टाइम तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या सीखे थे बताओ, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये सब बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या बात करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस स्पेसिस का बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब एक सवाल है कि सर इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है और क्यों करता है। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्यों करता है भाई, बताओ हमको। क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम लें सोडियम, सोडियम मेटल है। अब तुम बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्या तुम इसको लिख सकते हो 2,8,1? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो पढ़े भी हम लोग 10th में। ठीक, अब हमको बताओगे सोडियम क्या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? बिल्कुल सर, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है, तो हमको बताओगे यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ या सोडियम का रिडक्शन हुआ? सर आप बताए हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है सर, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,8, मतलब कैसा हो गया ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नियोन जैसा हो गया और ये स्टेबल हो गया। इसीलिए कोई भी स्पेसिस, है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहे गेन करे या लॉस करे, क्यों करता है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इतना समझ में आ गया। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। और लॉस करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया बताओ हमको, +1 चार्ज आ गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अगर सर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता तो +2 आता, सर अगर 3 करता तो +3 आता, है ना। चलो अच्छा, हम लोग ऑक्सीडेशन को एक और बोलते हैं, डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। अच्छा क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या तुमको बताएंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, नहीं समझ में आएगा हमको तुरंत बताओगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखो भाई तुमको बताते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज हुआ उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोले हम, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। आराम से समझना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम। ठीक है, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सर अगर आप बताइएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, हमको बताओ भाई, इसके ऊपर कितना चार्ज है? सर इसके ऊपर तो कुछ भी चार्ज नहीं है सर, ये तो न्यूट्रल है सर, बिल्कुल। तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना, ठीक है।
सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तुम देख लो भाई इसके ऊपर कितना चार्ज है। सर 400 प्लस 1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ठीक, अब तुम हमको बताओ तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो हम लोग ले लिए Mg, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, उसको 2,8,2 लिखते हैं ना। अब हमको तुम बताओ भाई यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि सर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, है ना। चलो भाई, अच्छा बताओ तो जरा, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल सर, इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है सर, न्यूट्रल है सर, चार्ज 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी तो 0 होगा। अच्छा सर इसके ऊपर बताओ, इसके ऊपर चार्ज कितना है बताओ हमको। +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? समझ में आ रहा है भाई सबको? क्लियर है? बहुत आसान है, ठीक है। सर एक और एग्जांपल लिए, देखो भाई एक और एग्जांपल नोट करते जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लो। सर अगर एल्युमिनियम का बात करें तो एटॉमिक नंबर बताओ 13, 2,8,3, है ना। अब तुम खुद बताओ ये 3 इलेक्ट्रॉन को आराम से लूज करेगा और चार्ज कितना आएगा? +3, है ना। चलो अब यहाँ जरा बताओ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। सर इसके ऊपर चार्ज तो कुछ नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया भाई। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 होगा। अब तुम हमको बताओ, यहाँ देखो सोडियम के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। अच्छा मैग्नीशियम में बताओ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है सर। एल्यूमिनियम में बताओ 0 से +3 सर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अच्छा सर लॉस वाले को नज़दीक लिखते हैं कि दूर लिखते हैं? तुम खुद बताओ। अगर मेरा लॉस हो गया, या मान के चलो कि मेरा पैसा चोरी हो गया, या मेरा कोई लॉस हो गया, तो लॉस वाले को हमेशा हम लोग दूर रखते हैं, मेरे से दूर हो जाता है, या मेरे पास रहता है? खुद बताओ। सर लॉस अगर मेरा होता है तो वो चीज़ मेरे से दूर हो जाता है, तो दूर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? इसी का उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन मतलब क्या बताओ, गेन मतलब क्या होता है? मेरे पास है सर, तो गेन वाले में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दूर होगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और सिखाते हैं तुमको। सर आप यहां देखिए तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किस सेट किए हैं? हम ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड हम लोग उस सेट किए हैं जिस सेट मेरा चार्ज ज़्यादा है। सर इसका मतलब देख लो भाई, इसके ऊपर चार्ज +3 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो चार्ज ज़्यादा किस साइड है? +3 है सर। तो सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड हुआ। हाँ देखो जरा, तुम खुद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड किए हो? ज़्यादा चार्ज वाले की तरफ, है ना। ये भी नोटिस करो तुम। यहाँ देखो +1 है, यहाँ देखो 0 है। इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ किए हो सर? +1 वाले की तरफ किए, है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो तुम, इलेक्ट्रॉन ऐड किस साइड हुआ है? ज़्यादा चार्ज वाले की तरफ हुआ है। तो ये सब भी नोटिस करना है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड उसी साइड होता है जिस साइड चार्ज ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस वाले को अपने से दूर करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहा है? स्टेबल होने के लिए, हर को स्टेबिलिटी चाहिए भैया, है ना। तुम लोग पढ़ रहे हो या हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि हम स्टेबल हो जाए, तुम भी स्टेबल हो जाओ। हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है। समझ में आया बात? पहले हमको बताओ भाई, क्लियर है? नोट करो फटाफट। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है सर? रिडक्शन क्या होता है समझाते तुमको। जस्ट इसी का उल्टा। ऑक्सीडेशन वाले में क्या किए थे तुम बताओ हमको। सर ऑक्सीडेशन वाले में हम क्या किए थे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे सर। अच्छा रिडक्शन वाले में क्या करोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लिखोगे रिडक्शन।
जो हम पढ़ाते हैं तुम लोग को समझ में आता है भाई? बिल्कुल, है ना? क्लियर है ना? रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या हुआ सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तुम बताओ मेटल गेन करता है या नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को? सर नॉन मेटल करेगा। यहां पर भी वही बात करेंगे। क्यों गेन करता है? ताकि स्टेबल होने के लिए, ताकि अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। दूसरा बात यहां पर सर आप क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों, तुमको हम पहले ही बता चुके हैं, चार्ज पर एटम। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग निकालेंगे उसका एक अलग मेथड है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट के ऊपर बच्चों कितना चार्ज है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है सर? अब इसका एग्जाम्पल तुम देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है भाई? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्या बोलते हैं 2,8,7। अब क्लोरीन क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? -1। अगर सर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो -2, 3 को करता तो -3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। गेन वाले को देखो तुम अपने पास में रखे हो, यही लॉस वाला था ऑक्सीडेशन में, तो इलेक्ट्रॉन दूर था, ठीक है। अच्छा सर, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो 2,8,8 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? नोबल गैस जैसा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अच्छा सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो। बिल्कुल बता रहे हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? कुछ नहीं है तो 0, है ना? सर इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1, ठीक है। अच्छा सर, एक और एग्जांपल दीजिए, लिखो भाई। ऑक्सीजन 2,6, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अब ये बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? O2-, ठीक है। सर इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है सर, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, है ना? अच्छा सर, इसका बताइए आप, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, -2 हो गया भाई। अच्छा सर, अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लें, देखो जरा, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में रिड्यूस हो गया, तो सर इसका क्या हुआ सर, बताइए जरा। अरे तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1 है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। तो रिडक्शन में हम क्या बोले थे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोले थे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस स्पेसीज का रिडक्शन होता है। तुम यहां देख लो, क्लोरीन का देखो, 0 से -1, क्या हुआ बताओ हमको जरा। सर 0 से -1 तो रिडक्शन हो रहा है सर, क्यों? क्योंकि देखिए सर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया। यहां देखो, 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज हो रहा है। सर यहां देखिए तो, तुम खुद देख लो, +1 से 0, बताओ भाई क्या होगा? सर यहां भी तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, तो Ag+ का क्या हुआ? रिडक्शन। बात समझ में आया? हाँ या ना बताओ। क्लियर है? तो तुमको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना, समझ में आया? बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है ना, ये सब क्लियर हो गया ना? चलो जल्दी से फटाफट कॉपी करो। नोट कर लिए? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर हाफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया रहेगा और एग्जाम में आएगा, इसका हाफ रिएक्शन लिखो, तो बच्चों हाफ रिएक्शन तो पहले ही बता चुके हैं कि हाफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है। वैसा रिएक्शन जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन होता हो या जहां सिर्फ रिडक्शन होता है उसको हम लोग हाफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो हाफ रिएक्शन क्या होता है? हाफ रिएक्शन क्या होगा?
द रिएक्शन, या ऐसा लिखो द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस अलोन, अकेला हो रहा है, ठीक है, अकेला, अलोन मतलब अकेला हो रहा है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन, इट्स कॉल्ड हाफ रिएक्शन। अब सर हम लोग कैसे निकालेंगे हाफ रिएक्शन? ठीक है, यहां देखो, जैसे मान के चलो तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, Zn प्लस में Cu प्लस, ये रिएक्शन भी तुम लोग 10th में देख चुके हो, गिव्स Zn प्लस 2 और Cu, ठीक है। अब सर यहां पर हमको ये तो पहले बताओ, ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि सर यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। मतलब सर ये है कि सर आप अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा तो जीरो लिखिएगा। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि सर इसके ऊपर चार्ज जो है सर वो जीरो है, चार्ज कुछ नहीं है तो चार्ज जीरो हो गया, तो इसका मतलब सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, चार्ज +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, चार्ज +2 है। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अरे देखो चार्ज है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, ठीक है। अब तुम हमको बताओ तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ? सर ऑक्सीडेशन तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। देखो जरा, 0 से +2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां देखो तो जरा, इसका देखो सर, इसका देखिए आप, +2 से 0, सर इसका तो सर रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल। तो सर क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो सर इसका हाफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसका तुम लोग हाफ रिएक्शन लिख सकते हो। सर कैसे लिखेंगे, एक बार आप लिख के बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कैसे लिखते हैं देखना। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। जिंक कहां से जा रहा है? जिंक 0 से +2, तो तुम यहां लिख दो जिंक मेरा, ऐसे करके दिखा दो। अब तुमको यहाँ पर एटम भी बैलेंस करना होगा, चार्ज भी बैलेंस करना होगा, हर कुछ बैलेंस करना होता है, ठीक है। क्या जिंक, क्या यहाँ पर बैलेंस है? देख लो जरा, यहाँ पर जिंक कितना? एक जिंक है, यहाँ भी जिंक एक है, ठीक है सर। और तो कोई एलिमेंट है नहीं जिंक के अलावा? नहीं है सर। अच्छा, चार्ज है क्या? हाँ सर, बिल्कुल चार्ज है। इधर टोटल चार्ज कितना है? सर इधर तो टोटल चार्ज 0 है, चार्ज तो कुछ है नहीं। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? +2 है। अच्छा, अब हमको तुम बताओ, चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, मतलब चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे? इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है सर, इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमको बताओ कि ऑक्सीडेशन में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते थे? अपने पास क्या अपने से दूर? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपने से दूर। अच्छा सर, एक और आसान तरीके से बताइए। तो आसान तरीका ये है कि तुम बताओ, इधर चार्ज कितना है? 0 है, इधर चार्ज कितना है? +2। एक बात ध्यान रखना, चार्ज निकालने के टाइम चार्ज जो बैलेंस करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, तो हम एक आसान ट्रिक बता देते हैं तुमको, आसान तरीका बता देते हैं। जिस साइड चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, सिंपल सा बात है ना। जिस साइड चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तुम बताओ इस साइड चार्ज ज्यादा है या इस साइड चार्ज ज्यादा है? बताओ हमको। सर चार्ज तो सर इधर ज्यादा है। अच्छा, कितना ज्यादा है? बताओ भाई कितना ज्यादा है? सर कैसे करें सर? अब सुनो, यहाँ पर बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस करो। बड़ा चार्ज कितना है? +2, छोटा चार्ज कितना है? 0। तो बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करो, कितना हो गया भाई? सर बड़ा वाला तो 2 है, छोटा वाला 0 है, तो माइनस करो, कितना आएगा? 2।
तो उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, चल अब ये तो तुम्हारा था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सर रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसका बताइए। तुम देख लो ऊपर से कि रिडक्शन कहां हो रहा है भाई, रिडक्शन कहां हो रहा है, +2 से 0, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है। तो तुम इसको लिखो, अब लिख देते हैं भाई, +2 से कहां जा रहा है बताओ, 0। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या एलिमेंट बैलेंस है, यहां देखो भाई एलिमेंट बैलेंस है क्या, बिल्कुल सर, यहां एक कॉपर है तो सर यहां भी एक कॉपर है, बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है, सर नहीं है। ठीक, चार्ज है क्या, बिल्कुल सर, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है। अब हमको बताओ, एक तरफ +2 और एक तरफ 0 है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कहां करोगे, सर इलेक्ट्रॉन को ऐड वहीं करेंगे जिधर चार्ज ज्यादा है। डैम श्योर है कि इलेक्ट्रॉन यहीं ऐड होगा, क्योंकि सर ये +2 ज्यादा चार्ज है, यहाँ 0 कम चार्ज है। अच्छा कितना करोगे, कितना करोगे ऐड, सर सिंपल सा बात है, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दीजिए सर, उतना ही करेंगे। देखो समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से हम बता रहे तुमको। ये तुम्हारा बैलेंस हो गया है ना, एलिमेंट भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग हाफ रिएक्शन को लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमको बताओ भाई, अगर आया तो फटाफट कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हो गया ना, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। समझ समझ के लिखना, नहीं समझ में आया हमको तुरंत बताओ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो, लिखो भाई, Fe+3 SN+2 gives Fe+2, ठीक है, SN+4। ठीक, अब हमको जरा बताओ तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, सिंपल सा बात है सर, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, +3 से +2। सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है सर, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और अगर सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ Sn +2 से +4 जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर सर Sn का क्या हो गया, यहां पर Sn का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है सर, यहां पर Fe का क्या हो गया, देखिए +3 से +2, तो यहां पर रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है सर, आप इसका हाफ रिएक्शन लिख के दिखाइए। बिल्कुल लिख के दिखाते हैं, जरा समझो बात को। तो यहां पर लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखोगे जरा बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn+2 से Sn+4 जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है भाई। Sn+2 से कहां जा रहा है, Sn+4 जा रहा है। ठीक, अच्छा अब तुम बताओ क्या Sn बैलेंस है क्या, बिल्कुल सर, एक Sn यहां पर भी, एक Sn यहां पर भी, Sn तो ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा हमको बताओ तो क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं सर, यहाँ +2 चार्ज है सर, यहाँ +4 चार्ज है। अच्छा अब हमको तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ करोगे और किस सेट करोगे। सर आप सिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन को ऐड उसी सेट करेंगे जिधर चार्ज ज्यादा होगा, जिधर चार्ज ज्यादा होगा। सर यहाँ +2 और यहाँ +4 है, तो +2 और +4 में कौन बड़ा है, सर +2 और +4 में तो +4 बड़ा है। अच्छा कितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है, बोलोगे सर बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दीजिए, तो सर 4 - 2 +2 हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलो भाई सर रिडक्शन वाले का भी लिख के दिखाइए, बिल्कुल लिख के दिखा रहे हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
रिडक्शन वाले में क्या होगा जरा बताओ हमको। Fe+3 से कहाँ चला गया, Fe+2, Fe+3 से Fe+2 चला गया सर, बिल्कुल। अच्छा सर क्या ये Fe बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। क्या यहाँ पर चार्ज बैलेंस है, नहीं सर चार्ज बैलेंस तो नहीं है, यहाँ सर +3 चार्ज है सर, यहाँ पर +2 चार्ज है, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो सर चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अच्छा किस साइड ऐड करेंगे सर, जिधर चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ +3 बड़ा है +2 छोटा है, ठीक है। कितना करेंगे सर, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दो, एक आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमको लगता है कि तुमको समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और हम तुमको देते हैं, ठीक है। अब यहां जरा देखना, 2Fe+3 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 2Fe+3 प्लस में 2I माइनस गिव्स 2Fe+2 और I2, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, बोला क्या इसका हाफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3, इसका +2, +3 से +2 बताओगे भाई, रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सर हो रहा है। यहाँ बताओ चार्ज कितना है, -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो -1 से 0 क्या हो गया, कम हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। +3 से, एक सेकंड, -1 से 0 क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना, माइनस से 0 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, तो ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ +3 से +2 देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है भाई। अलग अलग लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, ठीक है, और एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लो। बात समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमको हम पढ़ा रहे, एकदम इजी वे में पढ़ा रहे, समझ में आना चाहिए भाई। अब हमको बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, माइनस से 0, बिल्कुल 2I माइनस से क्या हो रहा है, I2, ठीक है। इसका भी लिख लो, रिडक्शन किसका हो रहा है, +3 से +2, तो 2Fe+3 से 2Fe+2, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब हमको जरा बताओ इस साइड टोटल चार्ज कितना है सर, इस साइड पहले तो देखो एटम बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहले देखो एटम बैलेंस है या नहीं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो। सर यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर भी 2 आयोडीन है, अगर यहाँ पर एक आयोडीन रहता तो हमको 2 लिखना पड़ता है यहाँ पर, समझ में आया बात। एटम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, चलो आयोडीन के बाद तो कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, चलो चार्ज को बैलेंस करो। टोटल चार्ज कितना बताओ हमको भाई। अब देखो इसमें गलती होता है बच्चे से, कोई बच्चा बोलता है कि सर -1 है, कोई बोलता है -2 है। टोटल कहने का मतलब एक आयोडीन के ऊपर -1 है तो 2 आयोडीन के ऊपर कितना होगा, -2 होगा सर इसके ऊपर तो -2 आ गया, ठीक है। यहां बताओ तो सर इसके ऊपर तो 0 है, ठीक है। अच्छा अब हमको बताओ 0 बड़ा है या -2 बड़ा है, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होता है सर, इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होगा जिस साइड मेरा चार्ज ज्यादा होगा, मतलब इस साइड, मतलब इस साइड 0 बड़ा है सर, कितना होगा, तो बोलोगे बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दीजिए। तो सर ये मतलब बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, +2। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ करोगे, जिधर चार्ज ज्यादा है। बात समझ में आया, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछो हमको, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक आयोडीन के ऊपर -1 था तो 2 के ऊपर -2 हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज तो 0 ही होता है, कोई चार्ज नहीं तो 0 ही होगा भाई। अब 0 और -2 में इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होगा जिधर चार्ज ज्यादा है,
मतलब इस साइड। कितना करेंगे, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दिए, उतना ही करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना। चलो अब हमको जरा बताओ इस साइड, सर इधर टोटल चार्ज कितना है, +3 बोलोगे या 6 बोलोगे? बोलो। एक एफी के ऊपर +3 है तो 2 एफी के ऊपर कितना होगा, +6 होगा, +6। यहां एक एफी के ऊपर +2 है तो 2 एफी के ऊपर कितना होगा भाई, +4 होगा। अब हमको बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होगा? बोलो बोलो। सर जिस साइड चार्ज ज्यादा है, मतलब इस साइड, मतलब इस साइड। सर कितना होगा, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस कर दो। 6 - 4 कितना हो गया, 6 - 4 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किधर करेंगे, बड़े वाले चार्ज की तरफ। कितना करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो हमको बताओ भाई, ये चीज तुमको समझ में आया? हाफ रिएक्शन क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना सा रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, घटता है, ये सब चीज हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना सा, ठीक है। तो हमको लगा कि शायद तुम लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं क्लियर हो रहा है ना। हाँ, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके हमको जरूर बताया करो कि सर आप जी ये पढ़ाए हमको समझ में नहीं आया। क्लियर है? चले अब तो ठीक है, आज के लिए इतना सा। चलो भाई, बाय, गुड बाय।